हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 28 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के लिए किसने ऑपरेशन पेंजियो 14 शुरू किया है। यहाँ पर ऑपरेशन पेंजियो 14 की बात हो रही है जो कि इंटरपोल के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। यहाँ पर जो अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स है उनके लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं, ये बन गए हैं साजन प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साजन प्रकाश जिनको यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाल ही में एक क्वालिफिकेशन टाइम पार करने वाले ये यहाँ पर पहले भारतीय तैराक बन गए हैं जिन्होंने रिसेंटली रोम में सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की जो 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग थी उसके अंदर 1 मिनट 56.38 सेकेंड का समय निकाला है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला अपडेट देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है। MSME दिवस यहाँ पर ये मनाया जाता है 28 जून को। किस दिन को, सॉरी 27 जून को, समझ आऊँगा। यहाँ पर हर साल जो MSME यानी कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी दिवस है ये हर साल 27 जून को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर इसकी मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो यूनाइटेड नेशन की जो महासभा थी उसने यहाँ पर 2017 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था और उसी समय से हर साल 27 जून को, ये पहली बार 2017 में मनाया गया था, तब से हर साल मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो भी हर साल अलग अलग होता है MSME डे का, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा MSME डे का जो इस बार का थीम रखा गया है वो रखा गया है MSME 2021 समावेशी और सतत रिकवरी की कुंजी। ये इसका थीम है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, MSME 2021 समावेशी और सतत रिकवरी की कुंजी, ये इसका इस बार का विषय रखा है। MSME इसका फुल फॉर्म आपको पता नहीं तो ध्यान रख सकते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। निम्न में से किस फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज को 4546 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो सही आंसर होगा फार्मीजी। फार्मीजी का नाम आपने सुना होगा। एक यहाँ पर फार्मेसी कंपनी है जिसने हाल ही में जो थायरोकेयर है इसको 4546 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और इस सौदे के तहत जो फार्मेजी है उसने थायरोकेयर में 66.1% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देख लेते हैं। हाल ही किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तिका लॉन्च की है। RK सिंह के द्वारा ये पुस्तिका लॉन्च की गई है जिसको नाम किया गया है द इंडिया स्टोरी। जितने जो ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाले जो भारतीय पहले हैं उन्हीं पर ये पुस्तक जो है लिखी बनी है, ठीक है। अगला अपडेट, श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के किस फाइलिंग पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की है। सही आंसर होगा आपका EITAT द्वार, इसको नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये फाइलिंग पोर्टल है जिसकी हाल ही में शुरुआत की गई है और इसको नाम क्या दिया गया है, EITAT द्वार, इस पोर्टल को नाम दिया गया है। इसका हाल ही में जो मतलब की शुरुआत है वो श्री रविशंकर प्रसाद ने जो है इनकी शुरुआत की है औपचारिक तौर से। अगला अपडेट, अग्नि प्राइम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिएगा अग्नि प्राइम जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है इसके संदर्भ में देखिएगा कुछ ऑप्शन है, देखना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि DRDO ने इस मिसाइल को विकसित किया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यह कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 1500 किलोमीटर के मध्य है, तो ये भी आपका सही है। और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही है। देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान रखना है। एक तो इसकी विकसित किसने किया है, इसको अग्नि प्राइम को DRDO ने, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता ध्यान रखिएगा और सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा
डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जो हाल ही चर्चा में रहा है, किसका एक कॉपीराइट कानून है? तो सही आंसर होगा यूएसए। देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है, ठीक है, उसने रिसेंटली अपना एक नया कानून बनाया है जिसको यहाँ पर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट या फिर कॉपीराइट कानून कहा गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। किसने ये जारी बनाया है? अमेरिका ने बनाया, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा विकसित स्विफ्ट है जो एक स्टेल्थ ड्रोन है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि डीआरडीओ ने एक मतलब कि स्विफ्ट जो विकसित किया है ये क्या है? तो ये एक स्टेल्थ ड्रोन है। ड्रोन को नाम दिया है डीआरडीओ ने, क्या नाम दिया है? स्विफ्ट इसको नाम दिया गया है और ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर भारत के टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के आधिकारिक थीम सॉन्ग्स लक्ष्य तेरा सामने को किसने संगीतबद्ध किया है? यहाँ पर देखिएगा टोक्यो जो अपकमिंग टोक्यो यहाँ पर जो अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स हैं उनके लिए एक थीम सॉन्ग जारी किया गया है, ठीक है। और उस थीम का जो मतलब कि वो सॉन्ग है उसको क्या टाइटल जो मतलब उसका लाइन है वो क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है, ये इसका लाइन रखा गया है। और इसको किसने गीतबद्ध किया है? ये यहाँ पर जो मोहित चौहान है इन्हीं के द्वारा इसको गाया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ पर इसका जो थीम सॉन्ग है आपसे पूछा जा सकता है कि अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या रखा गया है? तो इसका आपका आंसर होगा लक्ष्य तेरा सामने। दूसरा, इसको किसने गीत संगीतबद्ध किया है? मोहित चौहान ने, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे अपने। अगला अपडेट यहाँ पर हाल ही मीडिया में दिखाई देने वाली एम्बर ग्रीस क्या है? एम्बर ग्रीस जो है एक व्हेल उल्टी के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्बर ग्रीस की। अभी चर्चा में ये क्यों रही है? देखिए इसलिए रहा है चर्चा में, हाल ही मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 9 किलो एम्बर ग्रीस बरामद की है। यहाँ जो पिक्चर में देख रहे हैं ये ही एक एम्बर ग्रीस है। इतना आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पर इसके मतलब कि थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो ये एक ठोस और मोम जैसा पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल की आंतों से उत्पन्न होता है। स्पर्म व्हेल से केवल 1% ही एम्बरगन का उत्पादन करती है और यहाँ पर इसलिए जो है काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होता है और इसलिए इसकी प्राइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इसके उच्च मूल्य के कारण इसे तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तैरता हुआ सोना किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एम्बर ग्रीस को, ठीक है। इसका यहाँ पर जो मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 किलो एम्बर ग्रीस की कीमत 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। यहाँ पर इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ पे होता है? देखिए इसका उपयोग इत्र बाजार में होता है। इस इत्र बाजार जो मतलब कि सुगंध के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दुबई जैसे बड़े देश है जहाँ पर इत्र का एक बड़ा बाजार है वहाँ पर इसकी अधिक मांग होती है। तो ये सारी चीज़ें है इसके अंदर, आपको समझ में आ गया होगा कि अभी एम्बर ग्रीस क्या है। तो ये एक मतलब कि व्हेल से जो है, व्हेल की जो आंतें होती है समुद्र में, ठीक है, जो समुद्र में व्हेल होती है उनकी आंतों से ये पदार्थ उत्पन्न होता है और ये इसीलिए यहाँ पर इसको यहाँ एम्बर ग्रीस कहा गया है। अगला अपडेट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने नारगोल बंदरगाह को ग्रीनफील्ड पोर्ट के तौर पर निर्माण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? सही आंसर का गुजरात। देखिए यहाँ पर नारगोल बंदरगाह, नारगोल पोर्ट अभी खबरों में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो गुजरात सरकार है उसने इसको ग्रीनफील्ड पोर्ट के तौर पर निर्माण को मंजूरी दे दी है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? ये नारगोल बंदरगाह गुजरात में गांधीनगर में है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देखिएगा यहाँ पर अपना, किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए नई व्यवसाय ऋण योजना आरोग्यम ऋण शुरू की है? तो ये आरोग्यम ऋण जो है ये भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू की है। किसने? एसबीआई ने। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि इस योजना के तहत जो है जितने भी जो अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े जो निर्माता हैं, जो आपूर्तिकर्ता है, आयातक हैं, लॉजिस्टिक कंपनी इत्यादि, इनको 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत एसबीआई के द्वारा। और इसकी ऋण को जमा कराने की जो अवधि होगी वो 10 वर्षों तक की होगी।
तो यहाँ पर देखिएगा इन सभी संस्थानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ही SBI ने ये आरोग्यम ऋण योजना शुरू की है। इतना आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अगला बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों निम्न में से किसने डिप्कोवान नामक कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर आपका लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।